अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमने कुछ टॉपिक्स रहते थे हैलोजेंस के, उनको डिस्कस करना। उनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस आ रहा है पहले। क्या आ रहा है जी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। एक बात याद रखें, जो ग्रुप में एलिमेंट्स की पोजीशन है उसको देखें। सबसे ऊपर क्या है? फ्लोरीन, उसके बाद क्या है? क्लोरीन, उसके बाद क्या है? ब्रोमीन, उसके बाद क्या है? आयोडीन। ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है? रिप्लेस। फ्लोरीन जो है ये किस-किस को रिप्लेस कर सकता है? ये क्लोरीन को भी कर सकता है, ब्रोमीन को भी कर सकता है और आयोडीन को भी कर सकता है। ठीक है? नीचे वाले को क्लोरीन रिप्लेस करेगा, किस-किस को? ब्रोमीन को कर सकता है और आयोडीन को कर सकता है। लेकिन क्लोरीन जो है फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन से कहाँ पे है? नीचे है। इसी तरह ब्रोमीन है, ब्रोमीन किसको रिप्लेस कर सकता है रिएक्शन के अंदर? आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। क्या ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है? नो। द आंसर इज नो। आयोडीन सबसे नीचे है। क्या आयोडीन ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है रिएक्शन के अंदर? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्लियर है ये बात? ऑलराइट जी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज द हाईएस्ट एंड दैट ऑफ आयोडीन इज लोएस्ट। यही वजह है कि फ्लोरीन जो है वो सबको रिप्लेस कर सकता है और आयोडीन किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। Therefore, it is possible for a free halogen to oxidize or displace the ion of halogen next to it in the group from their aqueous solution. This means F2 can oxidize and displace all other halide ions to free halogen. For example, फ्लोरीन को रिएक्ट करवा रहा है किसके साथ? पोटाशियम क्लोराइड के साथ। ये क्लोराइड है यहाँ पे देखें, तो ये इसको रिप्लेस करके क्या बना देगा? 2KF का पोटाशियम फ्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? पोटाशियम फ्लोराइड। फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ, तो ये ब्रोमीन भी नीचे आ रहा है, तो इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। क्या बना देगा? पोटाशियम फ्लोराइड। फ्लोरीन जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? सोडियम फ्लोराइड। ठीक है? और ये देखें, जो अपने से नीचे वाले हैलोजेंस उन सबको क्या कर दिया? फ्री कर दिया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया इसने। क्लियर है ये बात? ऑलराइट जी। सिमिलरली Cl2 जो है ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को, लेकिन I2 जो है किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड देयर थर्मल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और हैलोजेंस कौन से एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 17 में लाई कर रहे हैं? तो क्या बना देगा? हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है और आयोडीन आ रहा है। एक बात याद रखें बच्चों कि जो फ्लोरीन है ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। और आयोडीन जो है बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? बहुत स्लो। तो ज़्यादातर जो आप एलिमेंट्स यूज़ करते हैं हैलोजन में रिएक्शन के लिए, वो आप क्लोरीन को करते हैं और किसको करते हैं? ब्रोमीन को। ठीक है जी। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किससे रिलेट कर रहा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम। A larger electronegativity difference results in a stronger bond। यही वजह है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इनके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और हाइड्रोजन और आयोडीन में सबसे कम है हैलोजन के केस में, तो ये क्या है? कम रिएक्टिव है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन वीकर बॉन्ड्स। जो सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन हैलाइड है वो कौन सा है? HF। कौन सा है? HF। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए जो फ्लोरीन है ये वाहिद एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। कितनी वैल्यू है? 4.0। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है? कम है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ से पता चला? लिनस पॉलिंग। याद करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने बताया था, उसने एक स्केल दिया था। लिनस पॉलिंग साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी बात पे। ठीक है? उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या किया था? स्केल दिया था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखा था वो रखा था फ्लोरीन, उसकी रिएक्टिविटी की बेस पे। सो द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। कॉन्सिक्वेंटली जो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक HX बॉन्ड डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसका आ जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड का, यानी कि HCl का। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और लास्ट पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। क्लियर है ये बात? ऑलराइट जी। प्रोडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगेन ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जब आपने इनको मैथमेटिकल फॉर्म में होल नंबर्स में लिखना है तो ग्रुप नंबर 17 लिखेंगे। जब आप रोमन न्यूमरल्स में लिखोगे तो तब आप क्या लिखोगे? ग्रुप 7A। इनको क्या कहते हैं जी? हैलोजेंस कहते हैं। दे आर पॉइजनस नॉन मेटल्स। ये ख़तरनाक किस्म की क्या है? नॉन मेटल्स है जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
लो होता है। लो तो होता है लेकिन जब आप ऊपर से नीचे मूव करें ग्रुप के अंदर तो तब ये इंक्रीज़ होता जाता है एलिमेंट्स का। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इंक्रीजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट द स्टेट ऑफ हैलोजन एट रूम टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैसेज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ हैलोजेंस आ रहा ब्रोमीन। थर्ड जो है वो क्या है? लिक्विड है। थर्ड क्या है? लिक्विड है। और फोर्थ आयोडीन जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। कलर हमने इनके डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे कंसेप्ट असेसमेंट 4.9 देखें और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा याद रखें जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऊपर है, लेट्स से फ्लोरीन सबसे ऊपर है, वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को कर सकता है और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन क्लोरीन जो है ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, आयोडीन को कर सकता है। इसी तरह ब्रोमीन किसको रिप्लेस कर सकता है? आयोडीन को। फ्लोरीन तीनों को कर सकता है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लोरीन नीचे है, फ्लोरीन नीचे है, क्लोरीन नीचे है, तो क्या ये नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है? नो, ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ब्रोमीन आयोडीन से ऊपर है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा। आयोडीन किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, आयोडीन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन आयोडाइड को रिप्लेस कर सकता है। तो रिएक्शन जो जहाँ पे मैंने टिक लगा दी वो रिएक्शंस होंगे, जहाँ पे नहीं क्रॉस लगाया वो रिएक्शंस नहीं होंगे।